नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर मुंबई से। मुंबई को मेट्रो ट्रेन के तौर पर आज से एक बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने नारियल फोड़कर और हरी झंडी दिखाकर मेट्रो सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर मुंबई मेट्रो चलाने वाली रिलायंस के अनिल अंबानी भी मौजूद थे। मुंबई में मेट्रो सेवा के उद्घाटन के बाद कई नेताओं ने इसमें सफर का लुत्फ भी उठाया। हालांकि आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा आज दोपहर 1 बजे से शुरू हो रही है। किराए को लेकर तनातनी के बीच पृथ्वीराज चव्हाण ने मुंबई मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। दरअसल सीएम ने रिलायंस से 2-2 कहा था कि अगर करार के मुताबिक मेट्रो का किराया नहीं रखा गया तो वो उद्घाटन करने नहीं आएंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार करार के मुताबिक न्यूनतम 9 रुपए और अधिकतम 13 रुपए ही किराया रखने पर जोर दे रही है, जबकि रिलायंस न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 रुपए किराया रखने पर अड़ी हुई थी। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच करीब 11.5 किलोमीटर तक मेट्रो चलेगी और ये दूरी 21 मिनट में तय होगी। रोजाना मुंबई मेट्रो 200 से 250 फेरे लगाएगी। ऐसा अनुमान है कि हर रोज करीब 5 लाख यात्री मेट्रो से सफर कर पाएंगे। मुंबई मेट्रो सेवा हर रोज सुबह 5:30 बजे से शुरू होगी और ये सेवा रात के 12 बजे तक लगातार चलेगी। वर्सोवा से घाटकोपर के बीच में कुल 7 स्टेशन हैं। पीक आवर में हर 4 मिनट पर और नॉन पीक आवर में 8 मिनट पर मेट्रो आएगी। नोएडा से सटे दादरी इलाके में बीजेपी नेता की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। मेरठ जोन के आईजी, डीआईजी मौके पर कैंप कर रहे हैं। इलाके में भारी तादाद में पुलिस के अलावा पीएसी और आरएफ तैनात की गई है। सुबह बीजेपी नेता विजय पंडित की शव यात्रा निकाली गई, जिसमें उनके सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। संभावित हंगामे को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। बीती रात करीब 8:30 बजे दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने विजय पंडित पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गए। हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना से गुस्साए पंडित समर्थकों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर विजय पंडित के समर्थकों की तरफ से फायरिंग भी हुई, जिसमें 2 पुलिसवाले जख्मी हो गए। हमलावरों की संख्या 5 बताई गई है। पुलिस ने शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। विजय पंडित की पत्नी गीता पंडित दादरी नगर पालिका की चेयरपर्सन है। नोएडा में बीच सड़क पर एक लड़की से लूटपाट की कोशिश की गई। एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने लड़की से लूटपाट की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर भी भीड़ ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया। एक भागने में कामयाब हो गया। एक्टिवा स्कूटर पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने लड़की से लूटपाट की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर भी भीड़ ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया। एक भागने में कामयाब हो गया। लड़की दफ्तर से घर जा रही थी। उसी वक्त सेक्टर 24 में बदमाशों ने पहले उससे लूट की कोशिश की। उसके बाद बदमाशों ने उसके साथ खींचतानी की। लड़की के शोर मचाने पर लोग जमा हुए, जिससे बदमाश अपने मंसूबे में नाकाम हो गए। यूपी में रेप की वारदातें थम नहीं रही हैं। बिजनौर में एक दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप का आरोप पड़ोस के ही 3 लड़कों पर लगा है। आरोप है कि पड़ोस के ही 3 लड़कों ने लड़की को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद गैंगरेप की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार हैं। यूपी के बदायूं गैंगरेप केस में नया मोड़ आ गया है। यूपी पुलिस पूरे मामले को अलग रंग दे रही है। यूपी के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2 बहनों में से सिर्फ एक लड़की से रेप हुआ, दूसरी लड़की से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक रेप की पुष्टि जो है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग एक लड़की की नहीं हो रही है। एक की नहीं हो रही है जो अभी तक एक सेकंड जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं। बदायूं गैंगरेप केस को घुमाते हुए पुलिस का दावा है कि वारदात की वजह संपत्ति विवाद भी हो सकता है। डीजीपी ने कहा कि दोनों लड़कियों में से एक अपने पिता की अकेली संतान थी। अगर लड़की मर जाती तो फिर पिता की पूरी प्रॉपर्टी दूसरे को मिलती। हत्या का एक मकसद ये भी हो सकता है। इन दोनों लड़कियों में से एक अपने पिता की अकेली संतान थी। ये लोग 3 भाई थे इनके पास और इनके पास लिमिटेड संपत्ति थी। तो अगर यह लड़की नहीं रह जाएगी तो शेष कुछ लोगों को फायदा होने का एक ये मोटिव हो सकता है। बदायूं गैंगरेप केस को यूपी पुलिस घुमा रही है। डीजीपी एएल बनर्जी ने कहकर नया विवाद पैदा कर दिया कि इस मामले में पकड़े गए आरोपी बेकसूर हो सकते हैं। हो सकता है लड़कियों की हत्या किसी और ने की हो।
कि जिनको संभवतः यह कहा जा रहा है कि ऐसा किया है, वो इसमें नहीं है। क्राइम किसी अन्य तरीके का है, कोई अन्य कारणों से हुआ है। डीजीपी ने यह भी बताया कि इस केस के आरोपियों का नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। बदायूं गैंगरेप केस पर मचे बवाल के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए बदायूं के एसएसपी को सस्पेंड कर दिया है। वारदात के वक्त जिले के जो डीएम थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही प्रदेश भर में बढ़ती वारदात को देखते हुए 42 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में भाई बहन की हत्या से सनसनी फैल गई है। लड़के का शव कुएं से मिला है, जबकि लड़की का शव पास के खेत में मिला। आशंका है कि रेप के बाद पहचान छिपाने के लिए लड़की का शव जलाने की कोशिश भी की गई। लड़का 8 दिन से लापता था, जबकि लड़की 2 दिन से। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों शवों को पुलिस ने नहीं बल्कि गांव वालों ने ढूंढा। ऐसे में गांव वालों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने यूपी सरकार को चेतावनी दी है। सोम ने कहा कि अगर मुजफ्फरनगर में पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो वो ऐसा बवाल करेंगे जो सरकार से नहीं समझेगा। 3 दिन से लोग भागे फिर रहे थे, उनका ना कोई कार्रवाई हो रही थी, ना कोई ढूंढ रहा था, ना कोई पुलिस काम कर रही थी। क्योंकि पुलिस को तो भैंस ढूंढने से फुर्सत नहीं है, अपराधियों को क्या पकड़ेगी। भोजपुरी फिल्म एक्टर और कांग्रेस नेता रवि किशन ने भी यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रवि किशन कानपुर के एडीएम ऑफिस में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए परमिशन लेने आए थे। बिहार में किशनगंज के काचपाड़ा गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 4 बदमाशों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। चारों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश 2 नाबालिग लड़कियों को उनके घर से अगवा कर ले गए। एक लड़की के शोर मचाने पर बदमाशों ने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और एक लड़की को अपने साथ ले जाकर उससे गैंगरेप किया। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में 10 साल की एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप पड़ोसी युवक पर लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में स्थानीय अस्पताल के एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित जब इलाज के लिए अस्पताल उसे ले जाया गया तो डॉक्टर इलाज करने के बजाय रेप पीड़ित के पिता पर केस वापस लेने का दबाव बनाते हुए दिखे। पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 2 बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप से पहले लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाने की पुष्टि हुई। गंभीर हालत में दोनों लड़कियों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियों को आनंद विहार रेलवे स्टेशन से अगवा किया गया। दोनों लड़कियां झारखंड जा रही थी। ऑटो वाले ने पहले इन्हें किडनैप किया, फिर भजनपुरा के नजदीक झाड़ियों में लाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। असम के त्रिपुरा में दरिंदों ने एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी और उसका शव लटका दिया। आरोपियों ने पहचान मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने रेप की घटनाओं को लेकर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रेप जैसी घटना कोई जानबूझकर नहीं करता बल्कि धोखे से हो जाती है। देखिए, घटनाओं को कोई जान के तो करता नहीं है। इस तरह का जो घटनाएं हैं ये तो धोखे से सब करते हैं लोग। वहीं पैकरा के विवादित बयान के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा है कि उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। उन्हें इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जगदीश ठक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होंगे। एक अखबार के पीएमओ के हवाले से खबर छपी है कि पीआरओ पद के लिए मोदी ने अपने पुराने भरोसेमंद जगदीश ठक्कर पर ही भरोसा किया है। ठक्कर आईएएस अफसर रह चुके हैं और जब नरेंद्र मोदी गुजरात में सीएम थे तब उनके पीआरओ थे। मोदी के साथ ठक्कर करीब 12 साल से जुड़े हुए हैं और जब मोदी दिल्ली आ रहे थे तो ठक्कर को दिल्ली आने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना के सबसे बड़े जहाज आईएनएस विक्रमादित्य की सवारी करेंगे। मोदी 14 जून को गोवा के तट पर इस जहाज में सवारी करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज सीमांध्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन शाम 7:27 पर चंद्रबाबू नायडू को शपथ दिलाएंगे। नायडू का शपथ ग्रहण समारोह हैदराबाद की जगह नागार्जुन नगर में होगा। ये जगह विजयवाड़ा और गंटूर के पास है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है।
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। इसके अलावा नायडू जयललिता, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को भी न्योता भेज चुके हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की खबर है। कहा जा रहा है कि सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद चीनी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के भारत दौरे पर कल ही दिल्ली पहुंच गए थे। आंतरिक कलह से जूझ रही आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग 3 दिन चलेगी। बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली हार के साथ साथ भीतर चल रहे अंदरूनी मतभेद और अपने पुराने साथियों के इस्तीफे पर मंथन कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकारिणी के दूसरे दिन की बैठक कल खत्म हो गई। इस बैठक में आप के मुख्य प्रवक्ता योगेंद्र यादव और नवीन जयहिंद के इस्तीफों पर चर्चा हुई। दोनों का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी के अंदरूनी झगड़े को सुलझाकर पार्टी को बचाने की कवायद में जुट गए हैं। केजरीवाल ने कहा, हम सभी मसलों का समाधान खोजेंगे और मिलकर काम करेंगे। नाराज चल रहे योगेंद्र यादव को लेकर केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि योगेंद्र यादव मेरे करीबी मित्र और महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। उनके साथ पार्टी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर लंबी बात हुई है। हम मिलकर इस पर काम करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने शाहजी अलवी को पार्टी में वापस लेने की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा, उन्हें पार्टी में लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। बिहार में जेडीयू में नीतीश कुमार के खेमे ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जेडीयू ने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का प्लान बनाया है। यहां राज्यसभा की 3 सीटें खाली हैं। जेडीयू की ओर से 1 सीट कांग्रेस नेता शकील अहमद को देने का फैसला आ सकता है। महंगाई को लेकर दिल्ली में हुई कैबिनेट सचिव की मैराथन बैठक में कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकाला जा सका। केंद्र ने राज्य सरकार के पाले में ये गेंद डाल दी है। जमाखोरी रोकने के लिए एडवाइजरी जारी हो सकती है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कल सुबह भोपाल पहुंचे जावड़ेकर पहले बीजेपी दफ्तर गए और फिर विधानसभा पहुंचकर नामांकन भरा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र में गृह मंत्री बने राजनाथ सिंह पहली बार लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अपनी जीत के लिए लखनऊ की जनता को धन्यवाद दिया। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पंगु हो चुकी व्यवस्था को 1.5-2 साल में नहीं बदला जा सकता। इसके लिए सरकार को समय देने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ के विकास के लिए पूर्व आईएएस अफसर दिवाकर त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। 15 अगस्त तक ये कमेटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर संसद को सौंप देगी। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में बड़ी तादाद में फरियादी पहुंचे। हेमा मालिनी ने इनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा भी दिया। दिल्ली के वेलकम इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने हाथ में मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि घंटों लाइट नहीं रहती और बिजली विभाग के कर्मचारी फोन उठाकर जवाब नहीं देते। दिल्ली में गर्मी से मचे हाहाकार के बीच बिजली की कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। शाहीन बाग इलाके में उमस से निजात पाने के लिए लोग रात भर गलियों में घूमते नजर आए। रात 10 बजे बिजली गुल हुई तो सुबह तक कटी रही। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में भी बिजली कटौती से परेशान लोगों के लिए रात काटनी मुश्किल हो गई। लोग गलियों में सीढ़ियों पर बैठकर रात काटते हुए नजर आए। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी इनकी सुनते नहीं हैं। हर दिन 15 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से महिलाओं और बच्चों का ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। सीमापुरी में महिलाएं रात भर गलियों में पंखा झलते नजर आए। इसके साथ ही महिलाएं बिजली कटौती को लेकर गुस्से में भी नजर आईं। बिजली कटौती की मार झेल रहे यूपी के 1,40,00,000 उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगा है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 2.84% रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने को हरी झंडी दे दी है। उपभोक्ताओं को 2016 तक रेगुलेटरी सरचार्ज देना होगा। 2.84% रेगुलेटरी सरचार्ज के बाद अगर आपका बिजली का बिल 1,000 रुपए आया है तो उस पर आपको 28 रुपए 40 पैसे रेगुलेटरी सरचार्ज के रूप में देने होंगे। इस तरह से आपका बिजली का बिल 1,000 रुपए की जगह करीब 1,028 रुपए हो जाएगा। यूपी में बिजली पर सरचार्ज बढ़ाए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने शक्ति भवन के सामने नियामक आयोग का पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया।
झारखंड की राजधानी रांची से सटे एक गांव से एनआईए ने 18 जिंदा बम और 6 टाइमर बम बरामद किए हैं। पटना और बोधगया ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार 4 आतंकियों की निशानदेही पर एनआईए ने सिठियो गांव में बम की बरामदगी की है। ये भी खुलासा हुआ है कि रांची से सटे सिठियो गांव में इंडियन मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप भी चलता था और आतंकी यहां जमीन में बम और टाइमर छिपाकर रखते थे। आतंकियों की निशानदेही पर एनआईए की टीम यहां छापेमारी के लिए पहुंची थी। आतंकियों के छिपाए बम और टाइमर बरामद करने के बाद एनआईए ने इसे निष्क्रिय भी कर दिया। बम इतने पावरफुल थे कि जब इसे डिफ्यूज किया गया तो ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल उठा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हवाला कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। सीआईडी ने एक घर में छापा मारकर 22 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल में हुई इस छापेमारी में 22 लाख कैश के अलावा नोट गिनने वाली मशीन, 37 एटीएम कार्ड, आधा दर्जन मोबाइल, 25 सिम कार्ड भी मिले हैं। सीआईडी का कहना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाला कारोबार का संबंध पाकिस्तान से है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद में एक रेस्टोरेंट में रेव पार्टी कर रहे 7 लड़कियों समेत 30 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। ये सभी छात्र छात्राएं औरंगाबाद के एक नामी ग्रामीण इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। औरंगाबाद के इस रेस्टोरेंट को बार का लाइसेंस नहीं मिला था, फिर भी यहां अवैध तरीके से शराब परोसी जा रही थी। शराब पीने वाले 30 छात्र छात्राओं के साथ साथ रेस्टोरेंट मालिक को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। बिहार के बेतिया में मालगाड़ी और बोलेरो में हुई टक्कर में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। मझौलिया सुगौली स्टेशन के बीच बारात से लौट रही बोलेरो रेलवे फाटक पार कर रही थी, तभी सामने से मालगाड़ी ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो के परखचे उड़ गए। मौके पर ही 2 बच्ची समेत 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। 4 और लोगों की मौत अस्पताल में हुई। वहीं दूल्हे समेत 6-7 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से अब तक 19 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 74 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। गर्मी का कहर बढ़ते ही ये बीमारी तेजी से बच्चों में फैलती है। केवल इस हफ्ते में अब तक 7 बच्चों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। यूपी के मुरादाबाद में एक कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पति की लाश छोड़कर दोनों फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जालंधर पुलिस ने 5 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार कर 4 किलो हेरोइन जब्त की है। इन तस्करों के पास से 40 लाख रुपए कैश और 3 कार भी बरामद की गई हैं। गुप्त सूचना पर जालंधर देहात की पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर यह सफलता हासिल की। बिहार के दरभंगा 10,000 ऑटो वाले एकाएक 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। ऑटो वालों ने अवैध वसूली रोके जाने, ऑटो स्टैंड बनाए जाने समेत 11 सूत्री मांगे रखी हैं। हड़ताल के दौरान ऑटो वालों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ऑटो वालों के हड़ताल पर चले जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोगों को दूसरे वाहनों का सहारा लेना पड़ा है। ऑटो नहीं मिलने से लोग रखी हैं। हड़ताल के दौरान ऑटो वालों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ऑटो वालों के हड़ताल पर चले जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोगों को दूसरे वाहनों का सहारा लेना पड़ा है। ऑटो नहीं मिलने से लोग पैदल सफर करने के लिए भी मजबूर हैं। दिल्ली के रामपुरा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब फिल्टर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। आग से लाखों के नुकसान की बात भी कही जा रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे प्रॉपर्टी एक्सपो में कॉस्मिक ग्रुप का क्रूज स्टाइल प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्रुप की सीनियर मैनेजर कनिका ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में वो सारी सुविधाएं होंगी जो कि क्रूज में होती हैं। क्रूज शेप में एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं हम। सिंगापुर डिजाइन का ये प्रोजेक्ट है अपना ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। दिस प्रोजेक्ट विल गिव यू ऑल द लग्जरी दैट यू कैन थिंक ऑफ हैविंग इन अ क्रूज। गंगा दशहरे के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार, ऋषिकेश और इलाहाबाद में सुबह से ही गंगा किनारे लोगों की भीड़ देखी गई। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी।